नमस्कार साथियों, आज जो मैं बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो कि या तो रिटायर कर गए हैं या रिटायरमेंट के कगार पर हैं। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि आज का वीडियो खासकर बुजुर्गों के लिए, उनके लिए जिनकी उम्र 50-55 वर्ष से ऊपर है। तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं और मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि आप तो सब महिलाओं के लिए, विद्यार्थी के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए वीडियो बनाते हो, लेकिन एक बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग कहने का मतलब कि जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है, 55 वर्ष से ऊपर है और कोई सरकारी जॉब करते हैं और या तो रिटायर कर गए हैं या रिटायरमेंट के कगार पर हैं, तो सोचते हैं कि आखिर मैं बैठ के करूँगा क्या, और उनको भी खर्चा पानी चलाने के लिए दो पैसा चाहिए, कुछ साइड से कुछ इनकम आ जाए। तो अक्सर वो सोचते रहते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है। और मेरे पास कई बार ऐसा ये चीज़ कमेंट्स आया कि उम्रदार लोगों के लिए ये क्या बिजनेस आइडिया है। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए खासकर, वैसे तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सबको काम आने वाला है, वो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, ये सबको काम आएगा। लेकिन मेरा खासकर फोकस उन लोगों पर है कि जो या तो रिटायरमेंट के कगार पर है और उनके पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कोई ऐसा रोजगार करें जिससे दो पैसे का आमदनी होते रहे और मेरा मन भी लगा रहे और महसूस भी ना हो कि मैं रिटायर कर चुका हूं। तो साथियों, आज मैं उन्हीं लोगों के लिए खासकर ये बिजनेस आइडिया मैं लेकर आया हूं और मुझे आशा है कि ये उन लोगों के लिए ये बहुत काम आएगा ये वीडियो। तो साथियों, आज का जो पहला बिजनेस आइडिया है गांवों से संबंधित है। हमारा गांव क्या है, एक कृषि प्रधान देश है और गांव में अधिकांश पैसे कमाने का स्रोत क्या है, कृषि है। तो आज मैं वहीं से शुरू करता हूं। तो साथियों, आज का पहला बिजनेस आइडिया है कि गांव में अक्सर आप देखे होंगे कि जब कोई फसल की बुआई होती है तो उस वक्त बारिश की कमी हो जाती है, पानी नहीं हो पाता है, जिसके कारण धान की रोपनी नहीं होता है, धान का फसल लोगों को बोने में तकलीफ होता है। तो लोग बोरिंग के द्वारा, पंपिंग सेट के द्वारा लोग सिंचाई करते हैं। तो मैं गांव से पहला बिजनेस आइडिया है कि साथियों एक बोरिंग बैठा लें या पंपिंग सेट बैठा ले। अब साथियों, पता नहीं आपके इलाका में क्या बोला जाता है, हम लोगों के इलाका में तो हम लोग बोरिंग बोलते हैं, पंपिंग सेट बोलते हैं, जो कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी मोटे मोटे फुहारा की तरह जो पानी फेंकता है और खेतों में सिंचाई होता है, तो हम लोग तो बोरिंग बोलते हैं या तो पंपिंग सेट बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों की भाषा में या आपके इलाका में इस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो इस चीज़ को कमेंट्स बॉक्स में लिखना। तो पहले सबसे पहला बिजनेस है कि साथियों ये बोरिंग का व्यवसाय, और एक बार अगर ये मशीन को आप बैठा देते हैं तो दोबारा कोई खर्च का इसमें कहीं जगह नहीं है, दोबारा बार बार कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और ये इतनी आमदनी का, इतने फायदेमंद ये व्यवसाय है कि एक बार मशीन बैठा देने से जीवन भर आप इससे पैसा कमाते रहोगे। और साथियों, आप अक्सर देखे होंगे, आपके गांव में भी होगा कि जब फसल की सिंचाई के लिए पानी बारिश नहीं होता है तो उस वक्त लोग बोरिंग से, पंपिंग सेट से लोग अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। तो ये पहला बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया है कि आप गांव में अपनी पंपिंग सेट, बोरिंग
बैठा लें, उससे अच्छा खासा आमदनी होते रहेगा और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा बिजनेस आइडिया है बुजुर्गों के लिए, जो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बुजुर्ग कहने का मतलब उन लोगों के लिए जो 50-55 वर्ष से ऊपर। तो दूसरा बिजनेस आइडिया है वेटिंग मशीन। अक्सर आप स्टेशन पर देखे होंगे कि बड़े बड़े एक मशीन लगा होता है वेटिंग मशीन, और आप उसमें सिक्का डालते हो, 10 का कॉइन डालते हो और अपना वेट कराते हो, तो आपका वेट का उसमें से टिकट निकलता है। तो साथियों, आप इस टाइप का एक मशीन बैठाकर आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। उसके बाद तीसरा मेरा आइडिया है कि आप जहां भी रहते हो, अपने घर के बाहर या आपका शॉप है या दुकान है, तो आप वहां कॉफ़ी मशीन बैठा सकते हो या जूस वाली मशीन बैठा सकते हो। तो कॉफ़ी मशीन, जूस वाली मशीन में क्या है, पहले का मशीन जो था कि उसमें सिक्का डालिए 10 का 5 का, और जैसे आप ले जाएंगे तो उसमें अपने आप या तो जूस या तो कॉफ़ी अपने आप गिर जाएगा। लेकिन अभी इंटरनेट के युग है, तो आप बार कोड वहाँ लगा हुआ है, जितना आप पैसा भेजेंगे तो उसके हिसाब से आपका ग्लास में, आपका कप में जूस और कॉफ़ी आ जाएगा। तो ये तीसरा बहुत ही अच्छा है कि एक बार आप मशीन बैठा देते हो तो आपका अक्सर ये आपको फायदा देते रहेगा। इसके लिए बार बार पूंजी लगाने की भी जरूरत नहीं है। चौथा मशीन है साथियों बहुत ही अच्छा, गांव से लेकर शहर तक सबको काम में आएगा ये चीज। तो चौथा है आटा चक्की। अब सोचो साथियों कि किस गांव में, किस शहर में आटा की चक्की नहीं है। अब एक बार अगर आप आटा चक्की बैठा देते हो और खुद अपने काम नहीं करना है, अगर एक स्टाफ को वहां रख देते हो, तो वो तो छोटा छोटा स्लिप काटता है, ये आपका कितना वेट करेगा कि गेहूं 10 किलो है कि 20 किलो है, वो तो स्लिप में लिख दिया और नीचे कार्बन रहता है, तो स्लिप फाड़ के कस्टमर को दे देगा, फिर जब गेहूं पीस के देगा उसके एवज में पैसा ले लेगा। आप शाम को जाइए और नीचे वाले कार्बन कॉपी से या स्लिप से आप पैसा मिला के स्टाफ से ले लीजिए, तो इसमें क्या चोरी कर लेगा वो। उसके बाद आपको उसमें भी विश्वास नहीं तो एक सीसी कैमरा लगा दीजिए, घर बैठे मोबाइल के माध्यम से देखते रहिए कि मेरा स्टाफ कितना गेहूं पीस रहा है। तो एक बार आटा चक्की का मशीन अगर आप लगा देते हो तो आपको जीवन भर ये पैसा देते रहेगा। और उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, कहीं भागा दौड़ की भी काम नहीं, और अच्छा खासा इनकम भी होते रहेगा। तो साथियों, ये सबसे सुंदर है आटा चक्की मशीन। उसके बाद है हमारा ड्रोन कैमरा। आप शादी विवाह में साथियों देखते हो कि ऊपर ड्रोन घूमते रहता है, कैमरा से सारा पिक्चर वो कलेक्ट करते रहता है। तो इस टाइप का कैमरा और ड्रोन खरीद कर रख लेते हो तो आपको कहीं जाना नहीं है, और जिस स्टाफ को, जिस व्यक्ति को, जो एक्सपर्ट जो हैं, जो कि सारा शादी विवाह का ये पिक्चर लेते हैं, तो अगर उनको पता चल जाएगा कि आपके पास ड्रोन कैमरा है तो आपसे भाड़ा में लेकर जाएंगे। तो मान लीजिए किसी के शादी विवाह में अगर वो जाते हैं ड्रोन कैमरा लेकर, तो इसके एवज में 30,000, 25,000, 20,000 रुपया लेते हैं। तो 5,000 रुपया वो अपना, उनका क्या गया, उनका तो कुछ गया नहीं। मशीन आपका है तो वो तो सिर्फ ले जाकर रात भर या 2 दिन तक ले उसका इस्तेमाल किए, और उसके एवज में वो भी बेचारा 5-10 हजार रुपया कमा लिए, और जो मालिक है ड्रोन कैमरा जो खरीद के रखा है वो भी अच्छा खासा इनकम कर लिया। तो साथियों, इस तरह का आप ड्रोन कैमरा भी खरीद सकते हैं। उसके बाद है, अगर आपका घर रोड के किनारे है तो आप अपने घर में, अपने, आजकल तो सब जगह इस एटीएम का
यूज हो रहा है। तो आप बैंक के माध्यम से, बैंक के मैनेजर से मिलकर और आप अपने घर के बाहर अपने दुकान बनवाकर वहाँ एक एटीएम किसी बैंक का लगवा सकते हैं। तो उसके एवज में बैंक वाला जहाँ एटीएम लगेगा उसके एवज में कुछ ना कुछ आपको पैसा देते रहेंगे, तो आपका क्या गया। तो साथियों इस तरह से ये भी एटीएम का मशीन लगा सकते हैं। उसके बाद है होर्डिंग। अगर आपका घर शहर में है और रोड के किनारे है तो आप देखे होंगे बड़े बड़े कंपनी का, पार्ले जी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, अनमोल हो गया, तरह तरह की जो कंपनी है, तो पीएनजी का हो गया, कोलगेट का हो गया। तो बड़े बड़े अपने कंपनी के प्रचार के लिए लोग होर्डिंग लगाते हैं और एक ठेका होता है कि ये होर्डिंग 90 दिन तक रहेगा तो मैं इतना पैसा दूंगा, 120 दिन तक रहेगा तो इतना पैसा दूंगा, ये अब 365 दिन यानी कि 12 महीना ये होर्डिंग लगा रहेगा, प्रचार आपका होगा, तो इसके एवज में इतना। तो आपका क्या जाता है, आपके घर के बाहर छत के ऊपर ये होर्डिंग लगा रहेगा, आपका कुछ तो गया नहीं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद साथियों है सीसीटीवी कैमरा। अगर आप 20, 25, 30, 50, 100 की सीसीटीवी कैमरा अगर खरीद लेते हो तो अक्सर देखे होगे कि एक शहर चाहे दूसरे किसी शहर में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कोई महाराज जी आ गए या कोई मंत्री आ गए या कोई स्टार आए, कोई फिल्मी स्टार आए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रोग्राम होता है और शहर को सुरक्षा के लिए वहाँ सीसी कैमरा लगाया जाता है। तो उस सुरक्षा के दृष्टि से वो लोग भाड़ा में आपसे लेके जाएंगे और आप उसके एवज में कुछ चार्ज कर सकते हो। तो जब वो प्रोग्राम होगा किसी मंत्री का या किसी कलाकार का या एक्टर्स का, तो वहाँ पर सीसी कैमरा उस शहर में चारों तरफ सुरक्षा के दृष्टि से लगा दिया जाता है। और फिर जब चले प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो कैमरा और सीसीटीवी कैमरा आपको वापस मिल जाएगा और इसके एवज में कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलेगा। तो ये बैठे बैठे ये एक अच्छा रोजगार है। तो साथियों मैंने उम्रदार लोगों के लिए कि जो लोग रिटायर कर गए हैं या रिटायरमेंट के कगार पर हैं और अक्सर वो सोचते रहते हैं कि कल मैं रिटायर कर जाऊंगा तो मेरा मन कैसे लगेगा, दूसरी बात कि 2 पैसा इनकम कैसे होगा और बैठे बैठे मैं करूंगा क्या। और पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा हर इंसान को चाहिए। तो साथियों ये मैंने जो आपको ये बिजनेस आइडिया जो बताया, तो ऐसे तो ये सब लोग कर सकते हैं, महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो और पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तो साथियों ये खासकर मैंने बुजुर्गों के लिए, उन लोगों के लिए जो 50 वर्ष से 55 वर्ष से ऊपर वालों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। शायद उनको अच्छा लगे ये बिजनेस आइडिया। तो इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।